इस टीवी में खुशामदीद नाजरीन। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो लाए हैं जिसमें हम आप लोगों को अमरीकी सदर कितना ताकतवर होता है उसके बारे में मालूमात फराहम करेंगे। आइन कहता है कि सदारती मुद्दत 4 साल है और कोई भी सिर्फ 2 मुद्दत के लिए ही सरबराह मुमलिकत के मनसब पर फाइज रह सकता है। अमरीकी सदर मुल्क और हुकूमत का सरबराह होता है। वफाकी इंतज़ामिया में इसके मातहत लगभग 40 लाख मुलाजिमीन होते हैं, जिनमें फ़ौजी अहकार भी शामिल है। कांग्रेस की जानिब से मंजूर करदा कवानीन का निफाज सदर की जिम्मेदारी है। आला सिफारतकार की हैसियत से सदर सफ़ीरों का इस्तकबाल करता है और रियासतों को तस्लीम करता है। यानी कि अमेरिका में एक सदर सिर्फ 2 बार ही सदर बन सकता है। 2 बार से ज़्यादा इस मनसब पर वो फाइज नहीं रह सकता। दूसरी चीज़, चेक और बैलेंस का निज़ाम। हुकूमत की 3 शाखें एग्जेक्टिव, इंतज़ामिया, अदलिया और मुखन्नना भी फैसला साजी में शामिल होते हैं और ये तीनों एक दूसरे के इख्तियारात को भी हद में रखते हैं। सदर शहरियों को माफ़ कर सकता है और जजों को नामजद कर सकता है, लेकिन इन फैसलों की तस्दीक सिर्फ सेनेट की मंजूरी से ही होती है। इसी तरह काबीना और सफ़ीरों की नामजदगी के लिए सदर को सेनेट पर इन्हिसार करना पड़ता है। नाज़रीन, तीसरी चीज़, स्टेट ऑफ द यूनियन। सदर को कांग्रेस को आगाह करना होता है कि मुल्क की नज़्म व नस्क किस तरह से चल रहा है। ऐसा वो अपने स्टेट ऑफ द यूनियन सालाना खिताब के ज़रिए करता है। अगरचे सदर को कानून साजी की कोई करारदाद पेश करने का इख्तियार नहीं, ताहम वो दीगर मौज़ूआत और अपने इरादों पर बात कर सकता है। ये कांग्रेस पर अवामी दबाव बरकरार रखने का एक हरबा है। चौथी चीज़, नहीं आसानी से नहीं कह सकता। यानी कि अमेरिका का सदर किसी भी चीज़ को डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर सकता। अमरीकी सदर दस्तखत के बगैर किसी भी बिल को वीटो करते हुए कांग्रेस को वापस भेज सकता है। ताहम कांग्रेस के दोनों ईवान अपने 2/3 अक्सरियत के साथ इस सदर के इन खुसूसी इख्तियारात को ख़त्म भी कर सकते हैं। सेनेट के मुताबिक अब तक सदर की जानिब से तकरीबन 1500 मरतबा वीटो का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें सिर्फ 111 को कामयाबी के साथ मनसूख किया गया, जो सिर्फ 7% के करीब बनता है। 5वीं चीज़, गैर वाज़ेह इख्तियारात। ना तो आइन और ना ही अदालत आलिया सदर को हासिल इख्तियारात को पूरी तरह से बयान करते हैं। सदर के पास एक और ताकत भी होती है जिसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। पॉकेट वीटो सदर को महसूस हालात में किसी भी कानून साजी को काल अदम करार देने का इख्तियार देता है। यानी किसी भी महसूस हालात में किसी भी कानून साजी को वो बैन कर सकता है। ये सदर के पास एक छुपी हुई ताकत होती है। इस वीटो के खिलाफ कांग्रेस बेबस होती। ये इख्तियार मुख्तलिफ सदर 1000 से ज़ायद मरतबा इस्तेमाल कर चुके हैं। नाजरीन, छठी चीज़, अहकामात जो कानून की तरह लागू होते हैं। सदर सरकारी मुलाजिमीन को फ़राइज़ महसूस तरीके से इंजाम देने और ख़ास अंदाज में ख़त्म करने के अहकामात दे सकता है। इन एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को कानून ही की तरह समझा जाता है। इसके लिए सदर को किसी मंजूरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सदर जो चाहे वो कर सकता है। अदालत इन अहकामात को मनसूख कर सकती है या कांग्रेस भी इनके खिलाफ कानून साजी कर सकती है। अगला सदर आसानी से इन्हें कल अदम करार दे सकता है। 7वीं चीज़, कांग्रेस का खेल। सदर दीगर ममालिक के साथ मुआहदों पर बातचीत कर सकता है, मगर सेनेट के 2/3 अक्सरियत ही इन्हें मंजूर कर सकती है। सदर इसे अगर
एग्जेक्टिव मुआहिदा करार दे दे तो इसे कांग्रेस की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। इसकी हैसियत इस वक्त तक कानूनी होती है जब तक कांग्रेस इस पर एतराज़ ना उठाए या इसके खिलाफ कोई कानून पास करे। 8वीं चीज़, फौजियों का इन्हिला। सदर अमरीकी अफवाज का कमांडर इन चीफ भी होता है, मगर ऐलान जंग का इख्तियार कांग्रेस को होता है। सदर कांग्रेस की इजाज़त के बगैर अफवाज को किसी जंग में बेच सकता है, लेकिन इस तरह मामला पेचीदा हो जाता है। यानी सदर भी अगर कांग्रेस ना चाहे तो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के ज़रिए वो फौज को बेच सकता है, लेकिन इससे मामला पेचीदा हो जाता है।